Hello students, I am Ragini Singh from Electrical and Electronics Department, Madhyanchal Professional University, Bhopal. Today I am discussing about medium transmission line. Medium transmission line has two parts, T model and pi model. Today I am discussing about T model of medium transmission line. In nominal T method analysis of medium transmission line, the total line capacitance is assumed to be lumped or concentrated at the center point of transmission line. हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो ट्रांसमिशन लाइन के सेंटर में सिचुएटेड होता है और रेजिस्टेंसेस और इंडक्टेंस ट्रांसमिशन लाइन के दोनों साइड में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इस साइड आपका होता है सेंडिंग एंड साइड, तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा सेंडिंग इन वोल्टेज VS से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंडिंग इन करंट को क्या करेंगे, IS से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए रेजिस्टेंसेस और इंडक्टेंसेस को कैपेसिटेंस से डिवाइड किया है, तो इसके हाफ पार्ट्स इस साइड रहेगा और हाफ पार्ट्स इस साइड रहेगा। हियर रेजिस्टेंस को हमने आधा पार्ट किया तो R/2 XL/2, इस साइड भी R/2 XL/2। यहाँ पे रिसीविंग इन करंट आएगा और यहाँ इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसे हम VR से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे जो नोड वोल्टेज आ रहा है उसे हम V1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा T मॉडल होता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पे, जहाँ पे हमने कैपेसिटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, कैपेसिटेंस को सेंटर में सिचुएटेड किया है और रेजिस्टेंसेस और इंडक्टेंसेस ट्रांसमिशन लाइन के दोनों एंड पे सिचुएटेड होते हैं। रिसीविंग आधा इम्पीडेंस आपके रिसीविंग एंड साइड होता है और आधा इम्पीडेंस आपके सेंडिंग एंड साइड होता है। तो हम जानते हैं कि इम्पीडेंसेस Z इक्वल टू क्या होता है, R+jXL। क्योंकि हमने यहाँ पे आधा डिवाइड किया इसलिए Z/2 इक्वल टू R/2 + jXL/2। तो यहाँ पे कह सकते हैं R/2 + jXL/2 क्या है, Z/2। इस साइड भी सेम ऐसा ही आ जाएगा आपका Z/2। कैपेसिटेंस के थ्रू जो करंट फ्लो होती है उसे हम किसका नाम देंगे, IC। IC रिप्रेजेंट्स कैपेसिटेंस फ्लोइंग थ्रू द करंट। अब हम ये देख रहे हैं कि इस साइड क्या बन रहा है, एक लूप बन रहा है। एक लूप यहाँ पे है आपका और एक लूप यहाँ पे है, ठीक है। अब हमें इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए बारी बारी से क्या करेंगे, हर एक लूप में KVL लगा देंगे। तो लिखते हैं अप्लाई KVL इन लूप 1। यहाँ पे कौन सा वोल्टेज है, VS इक्वल टू कौन सा करंट है, IS। इम्पीडेंस क्या है आपका, Z/2, IS × Z/2 प्लस यहाँ पे कौन सा वोल्टेज है, V1। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। देन सेम KVL हम अप्लाई करेंगे लूप 2 में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा वोल्टेज है, V1। लिख दीजिए V1 इक्वल टू यहाँ पे R/2 XL/2 क्या है आपके इम्पीडेंसेस, जिसे Z/2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यार यहाँ पे करंट क्या है, IR। तो आपका इक्वेशन आ जाएगा IR Z/2 प्लस यहाँ पे कौन सा वोल्टेज है, रिसीविंग इन वोल्टेज VR। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। देन आगे अगर जो हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर जो हम KCL लगाएंगे तो यहाँ पे IS इक्वल टू ये IS जो करंट इधर से फ्लो हो रहा है वो कहाँ, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो एक करंट आपका IC आ रहा है जो इस ब्रांच में आ रहा है, एक करंट आपका IR जो रिसीविंग एंड साइड जा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं IS इक्वल टू IC + IR। ये आपका हो गया इक्वेशन 3। अब हमें IC निकालना है। IC इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कौन सा है, V1, ठीक है। और इम्पीडेंस क्या है, V1/jωC। चूँकि हम ये जानते हैं कि Z इक्वल टू क्या होता है, 1/बाई। इस तरह IC को बोल सकते हैं अपन बोल सकते हैं V1/1/बाई।
तो आई सी की जो वैल्यू आ जाएगी, आई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इंटू वाई। अब ये कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन तक तो यहाँ सॉल्व कर सके थे। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 4, यहाँ तक निकल गया। अब आप ये आई सी की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, आई एस वाली इक्वेशन में रखेंगे। तो आई एस इक्वल टू आई सी प्लस आई आर था। आई सी क्या है आपका, V1 इंटू वाई प्लस आई आर। ये आपकी इक्वेशन कौन सी हो गई, 5। अभी हमने KVL लगा के लूप 2 में V1 की वैल्यू निकाली थी। तो आई एस इक्वल टू V1 की वैल्यू आपकी क्या थी, देखिए V1 की वैल्यू आपकी आई आर Z/2 प्लस VR। तो लिख दीजिए V1 की वैल्यू आपकी क्या थी, आई आर Z/2 प्लस VR। देन यहाँ पे आ गया आई आर Z/2 प्लस VR। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे क्या है आपका y प्लस हियर आई आर। इसे और सॉल्व कर लें तो आई एस इक्वल टू ये आपका हो जाएगा y Z/2 आई आर प्लस VR बाई प्लस आई आर। देखिए यहाँ पे आई आर और यहाँ पे भी आई आर है, इसे हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने पे जो आपकी वैल्यू आएगी, आई एस इक्वल टू VR वाई प्लस आई आर कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा y Z/2 प्लस 1। ये आपकी इक्वेशन 6 हो गई। अब इक्वेशन 1 में हम V1 की वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर जो हम V1 की वैल्यू पुट कर दें तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, VS इक्वल टू आई एस Z/2 प्लस V1 की वैल्यू पुट कर दें तो इक्वेशन आपकी आ जाएगी VS इक्वल टू ये क्या है आपका IS Z/2 प्लस V1। V1 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो VS इक्वल टू IS Z/2 प्लस V1 की वैल्यू क्या निकली थी आपकी, IR Z/2 प्लस VR, IR Z/2 प्लस VR। क्योंकि इस इक्वेशन में, इक्वेशन 5 में हमने IS की वैल्यू निकाल ली है, तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, IS की वैल्यू पुट करेंगे। तो आपका जो इक्वेशन है वो आ जाएगा VS इक्वल टू IS की वैल्यू पुट कर दीजिए तो IS की वैल्यू आपकी है VR वाई प्लस IR वाई Z/2 प्लस 1। यार यहाँ पे क्या है, Z/2, तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे होल क्या आ जाएगा, Z/2 प्लस अब यहाँ पे क्या है आपका, IR Z/2 प्लस VR, IR Z/2 प्लस VR। सिंपल मल्टीप्लिकेशन अपन करते हैं तो यहाँ पे VS आ जाएगा, VS इक्वल टू VS का Z/2 और इससे मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये हो गया YZ, ठीक है, y इससे मल्टीप्लिकेशन हुआ तो YZ/2 VR प्लस यहाँ पे IR को एज इट इज़ रहने दें, अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा YZ²/4 प्लस Z/2। IR मल्टीप्लिकेशन में रहेगा ही रहेगा, प्लस IR Z/2 प्लस VR। यहाँ पे भी IR Z/2 है, IR Z/2 है, तो IR Z/2 प्लस IR Z/2 इक्वल टू 2Z/2 इंटू IR, 2 कैंसिल, ZIR बचेगा। तो यहाँ पे हो गया आपका इक्वेशन VS इक्वल टू YZ/2 VR प्लस ZIR प्लस YZ² 4
आई आर प्लस वी आर। यहाँ पे देखिए आई आर इधर वी आर को कॉमन लेंगे तो आपका जो इक्वेशन बचेगा वो होगा आपका इक्वेशन वी एस इक्वल टू वाई जेड बाई 2 प्लस यहाँ पे क्या है 1 वी आर प्लस आई आर को कॉमन ले लिया तो आपका यहाँ पे क्या है जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर बाय 4। ये आपका इक्वेशन 6 आ गया। और यहाँ पे देखिए आपका वी एस की वैल्यू निकल गई और यहाँ पे आपकी आई एस की वैल्यू निकली हुई है। तो अब हम इसे क्या करेंगे ए बी सी डी पैरामीटर से कंपेयर कर देंगे। तो ए बी सी डी पैरामीटर आपका क्या था वी एस इक्वल टू ए वी आर प्लस बी आई एस इक्वल टू सी वी आर प्लस डी आई आर। ये इक्वेशन ए हो गया, ये इक्वेशन भी हो गया। कंपेयर ए एंड 6 इक्वेशन देख लीजिए यहाँ पे ए मल्टीप्लिकेशन भी आता ए की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी वाई जेड बाय 2 प्लस 1। बी की वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे बी आई आर, यहाँ पे आई आर की जगह क्या है जेड प्लस वाई जेड बाय स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अब इक्वेशन इसमें आई एस इक्वल टू सी वी आर प्लस डी आई आर। तो यहाँ पे वी आर के मल्टीप्लिकेशन में क्या है आपका वाई, तो सी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा सी इक्वल टू वाई और डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है वाई जेड बाय 2 प्लस 1। तो यहाँ पे भी देख लीजिए ए इक्वल टू क्या है डी है, ए इक्वल टू डी है, मतलब ट्रांसमिशन लाइन कैसी है सिमेट्रिकल है। तो कह सकते हैं कि ये आपकी जो मेथड थी वो मेथड को क्या बोलते हैं नॉमिनल टी मेथड। एक और मेथड है नॉमिनल पाई मेथड जो आगे लेक्चर में डिस्कशन करेंगे।